हाय गाइस, आइस ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज हम मार्केट के ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग ट्रेंड फॉलो नहीं करते वे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट में 5 वेव होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 वेव होती हैं। और ये वेव कैसे कंटिन्यू करती हैं? इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। 5 वेव के बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। और साइडवेज मार्केट में कोई ट्रेड करना नहीं होता क्योंकि ये सेलर का जोन होता है। ऐसे ही ये बेरिश ट्रेंड में होता है। इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। 5 वेव होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 वेव होती है। इसी ही मेथड को आप यूज़ कर ये जान सकते हैं मार्केट का टॉप क्या होगा और मार्केट का बॉटम क्या होगा। क्योंकि 5 वेव के बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है। वो पहले फिर साइडवेज होता है और साइडवेज हो जाने के बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है या उसी को कंटिन्यू करता है। अब जैसे यहाँ देखिए, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। उसके बाद मार्केट साइडवेज होता है। और इसके बाद अगर मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेक कर दे, तो अगर ये यहाँ से ब्रेक करा तो इसे हम क्या कहेंगे? बुलिश फ्लैग पैटर्न में ही फॉर्मेशन यही करता है और ट्रेंड को फॉलो करने में ही मदद यही करता है। समझ गए? अब यहाँ देखिए, ये बेरिश ट्रेंड है। इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। समझ रहे? उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। और अगर मार्केट इसको यहाँ ब्रेक कर दे तो ये बेरिश फ्लैग पैटर्न हो जाएगा। लेकिन ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले तो हम इसकी एनालाइज करनी बता देते हैं। इसको एनालाइज आपको कैसे करना है? डेली कैंडल में जाना, डेली के टाइम फ्रेम में जाना और अपना चार्ट का टाइम फ्रेम डेली के उसमें सेट करना और उसमें देखना कि मार्केट अब कौन से वेव में फॉर्मेशन कर रहा है। अगर मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है तो इसका मतलब अब मार्केट में बाइंग कंटिन्यू है। उसके बाद आप अपना 15 मिनट में ट्रेड करते हो या 5 मिनट में। मैं हमेशा 5 मिनट की कैंडल का यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे 5 मिनट इज़ बेस्ट लगता है। तो मैं अपनी अगर बताऊँ तो मैं 5 मिनट में करता हूँ। और आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो इसको अब हम आपको बताएंगे, ठीक है? अब यहाँ देखिए, जैसे ये इम्पल्सिव वेव बनती है उसके बाद ये करेक्टिव वेव बनती है। अब करेक्टिव वेव बनने के बाद जो ये लो था, मार्केट अपने लो को ब्रेक नहीं कर पाया और उसके 50% को भी क्रॉस नहीं कर पाया। हमें यहाँ से दिख गया कि एक ये लो बना, उसके बाद यह लोअर हाई बना, इस लो से ऊपर है ये बना। उसके बाद जब ये अपना हाई निकाल लेगा हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं। और ये वेव जो थर्ड वेव होती है ना, वह बहुत ही मोस्टली बहुत लंबी चलती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस पर हम ट्रेड लेंगे। यहाँ का हम ऐसा रखेंगे और यहाँ का हम टारगेट रखेंगे, ठीक है? मार्केट को समझना पड़ेगा, ठीक है? अब मान लो ये कंटिन्यू चल रहा है, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। अब यहाँ में दिख रहा है कि यह है L1, L2, L3। मतलब कोई भी लो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यहाँ देखें, यहाँ इसने ब्रेक नहीं करा, यहाँ देखा, यहाँ इसने ब्रेक नहीं करा। हम किसी भी हाई पे भी अपनी क्रॉस होने पर एंट्री ले सकते हैं। तो हमें ट्रेड करने के लिए मार्केट के ट्रेंड को, प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। और जब तक हम प्राइस एक्शन को या मार्केट के ट्रेंड को नहीं समझेंगे, मोस्टली अगर ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करी जाती है तो वो सक्सेसफुल होने के चांसेस कुछ ज़्यादा रहते हैं। 100% तो मार्केट में कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेता। लेकिन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट को फॉलो करने के लिए आपको अगर डेली कैंडल में आप अगर इसको देखेंगे, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है? उसके बाद आप 5 मिनट में आकर देखना, क्योंकि वेव के अंदर भी वेव होती है, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। ये देखो, हर एक वेव के अंदर भी वेव चलती है। इसका मतलब देखा, यह देखो, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। उसके बाद अगर ये है इसको ब्रेक कर देता तो ये एम पैटर्न नहीं बनना। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये एम पैटर्न है ना? एम पैटर्न। तो अगर इसकी नेक लाइन टूटती तो इसे यहाँ से ब्रेक हो जाता, मार्केट ट्रेंड चेंज कर देता और आपको एम पैटर्न पे भी। ये पैटर्न को, कोई भी अपने पैटर्न को समझ लो, कैंडल स्टिक को समझ लो, किसी भी चीज़ को समझ लो,
सब यही इंडिकेशन करते हैं कि प्राइस एक्शन इज सबसे बेस्ट इंडिकेटर। तुम 1000 अपने चार्ट पर लगा लो, उन चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको अपनी प्राइस एक्शन पे, अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं इसमें एक चीज़ बतानी आपको भूल गया, जैसे ये एक लो लगाया और फिर दूसरा लो लगाया, इसको जैसे ही इस वाले लो को ये ब्रेक नहीं कर पाया और जैसे इसको क्रॉस करेगा, हम इसके करेक्शन पे भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल देख के अपना साइन देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ में कोई बुलिश जैसे हैमर दिख गया या बुलिश सिंगल फिन पैटर्न दिख गया, यहाँ पर हम इस पर भी एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट हमारा इस नेकलाइन तक, उसके बाद अपनी कंटिन्यू ट्रेल करने के लिए। ट्रेल करने के लिए कैसे ट्रेल करा जाता है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। और आपने मेरी और पिछली वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया, मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा और आप मुझे इसी तरीके से प्यार दें। मैं चाहता हूँ कि लोग जो 1000, 1500, 2000, 5000, 7000 का कोर्स बाय कर भी सीख नहीं पा रहे हैं, कोर्स में कुछ नहीं रखा, वे इंडिकेटर बताएंगे कि यहाँ से क्रॉस होगा तो आपको कॉल बाय करना है, यहाँ से क्रॉस होगा तो आपको पुट बाय करना है। ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट में, प्राइस एक्शन से बेस्ट कुछ नहीं। और मैंने सारी वीडियो में आपको यही बताया कि मार्केट के ट्रेंड को समझो। ट्रेंड फॉलो ट्रेडर अगर आप बनोगे ना तो लॉन्ग रन में आप प्रॉफिट बना पाओगे। ऐसा तुक्का मार के अगर 1-2 दिन अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, लॉन्ग रन में आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे, आपको मार्केट अपने से आउट कर ही देगा। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि आप प्राइस एक्शन को समझो और इन वेव को समझना बहुत जरूरी है। इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव। ज़्यादा से ज़्यादा 5 वेव होती है, उससे ज़्यादा 7 वेव होती हैं, इससे ज़्यादा कोई वेव नहीं होती। इस वेव के ज़रिए से आप ये जान सकते हो कि मार्केट का टॉप क्या होगा और मार्केट का बॉटम क्या होगा, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि 5 वेव तक मार्केट चलने वाला है और मार्केट कौन से वेव में चल रहा है तो इसका टॉप क्या होगा, इसका बॉटम क्या होगा। आज तक की वीडियो में इतना ही और मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा मेरी पिछली वीडियो को भी बहुत प्यार दिया और इस वीडियो को भी मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि आप अच्छा प्यार देंगे। आप तक की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।